की आराधना, भगवन नाम का उच्चारण, सतत भगवन नाम का चिंतन जीव का उद्धार कर देता है। पिछले कुछ दिनों से आप और मैं प्रभु कृपा की अनुभूतियों को श्रवण कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में आप और मैं कल्याण पत्रिका के 1990 के अंक में हनुमान जी की कृपा से किस प्रकार जीव की रक्षा हुई, कैसे जीवन में चमत्कार घटित हुआ, कैसे उद्धार हुआ, इस बात को, इस कृपा की अनुभूतियों को आइए श्रवण कीजिए। और हनुमान जी कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं, इस बात को हृदय में धारण कर आप और मैं प्रभु को पुकार कर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमत आराधना का प्रत्यक्ष फल इस घटना में आप और मैं देख पाएंगे। ये घटना कलकत्ते प्रांत की है। इस घटना को प्रेषित करने वाले स्वयं उनके संबंधी जन हैं, जिन्होंने इस घटना को अनुभूत किया था। कल्याण पत्रिका में सत्य घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है, जिससे आप और मेरे जैसे साधक नाम के प्रति, प्रभु के प्रति, प्रभु आराधना के प्रति विश्वास को अर्जित कर पाएं, अपने हृदय में जागृत कर पाएं और अपना भी कल्याण कर पाएं। श्री विश्वनाथ जी भाव सिंह का द्वारा ये घटना बतलाई जा रही है। वे कहते हैं कि ये घटना इसी वर्ष अर्थात 1990 के चैत्र नवरात्र की है। उनके जीजाजी श्री मदन लाल जी कलकत्ते के एक संभ्रांत नागरिक हैं। वे प्रतिवर्ष नवरात्र में अपनी पत्नी के साथ अयोध्या में निवास करते हैं। दिनांक 28 मार्च 1990 को कलकत्ता में उनके पौत्र विवेक, जिनकी अवस्था लगभग 17 वर्ष की है, उसने दिन में लगभग 11 बजे स्कूल के लिए प्रस्थान किया, परंतु वह शाम तक जब घर नहीं आया, घर ना पहुंचने के कारण स्वाभाविक रूप से माता पिता को चिंता हुई। खोज खबर ली जाने लगी, परंतु 3 दिनों तक लगातार खोज करने पर कोई पता नहीं लगा। चिंता बढ़ने लगी। लड़के के दादाजी अर्थात जो उस समय अयोध्या में थे, उन्हें सूचित किया गया। वे नवरात्र में बीच में उठकर समाचार सुनकर काशी होते हुए तुरंत कलकत्ता पहुंचे। काशी में एक सज्जन ने लड़के के दादाजी अर्थात श्री मदन लाल जी को एक अनुभूत अनुष्ठान बताया। आप कलकत्ता पहुंचकर तत्काल हनुमान चालीसा का 108 पाठ दीपक जलाकर विधि पूर्वक श्री हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष करें, तत्काल आपको परिणाम प्राप्त होगा। जब जीव परेशान हो, उसे कोई समाधान बतलाया जाता है तो वह तत्काल प्रभाव से उस समाधान को करता है, विश्वास से करता है, श्रद्धा से करता है, जिससे कष्ट का निवारण हो जाए। मदन लाल जी कलकत्ते पहुंचकर सबसे पहले पूर्ण श्रद्धा से अपनी ठाकुरवाड़ी में श्री हनुमान जी महाराज के आर्द्रचित्त होकर प्रार्थना करते हैं और उन सज्जन के बताए अनुसार एक घी का दीपक जलाते हैं। 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करते हैं। पाठ की संख्या पूर्ण होने के पूर्व ही अचानक टेलीफोन बज उठता है। लड़के के पिता ने टेलीफोन उठाया और टेलीफोन में लड़के की आवाज को पहचान कर आश्चर्यचकित हो गए। अब तक 5 दिन बीत चुके थे, पर कोई खबर ना थी। बच्चे का सुराग तक ना मिल रहा था और घर के सब लोग चिंतित और पूजा करते हैं, हनुमान जी से आराधना करते हैं, पुकार करते हैं। सब कुछ संभव हो गया। सने सने बच्चे के लौटने की आशा धूमिल होती जा रही थी, पर हठात श्री हनुमान लाल जी की कृपा से देखिए कैसा चमत्कार हुआ। चारों तरफ हर्ष की लहर छा गई। लड़के ने फोन पर अपने पिता को बताया कि वह टाटा नगर से बोल रहा है और सुरक्षित है। बहुत घबराया था। जिसके यहाँ आश्रय प्राप्त है, उस व्यक्ति ने अपना पता ठिकाना बताकर फोन किया, आश्वासन दिया कि आप किसी को भेजिए, बच्चा सुरक्षित है। उसी समय बच्चे को बुलाकर व्यवस्था की जाने लगी। रात्रि में घर पहुंचा, आप बीती कथा सुनाने लगा। उसने बतलाया कि उस दिन कुछ बदमाशों ने स्कूल से जाते समय उसका अपहरण कर लिया। 2 दिन तक उसे कलकत्ते में रखा गया, बहुत यातना दी। उसके बाद वे लोग उसे बिहार के समस्तीपुर ग्राम में ले गए। वहां इसी प्रकार से एक युवती और अन्य कई व्यक्ति अपहृत कर लाए गए थे। ऐसा लगता था अपहरण करना उन लोगों का धंधा है बाबूजी। इसी बीच भगवान की कृपा से कुछ क्षण बालक को ऐसे मिल गए कि वह बदमाशों के चुंगल से निकल गया। यह हनुमान जी की साक्षात कृपा थी। किसी ट्रेन में वह टाटा नगर जा पहुंचा
और वहाँ एक सज्जन व्यक्ति उसे मिले। उन्होंने अपने आप बीती उस बालक ने सुनाई और वे द्रवित हो गए। अपने यहाँ उसे आश्रय दिया। हनुमान जी की कृपा ही थी, आज कौन किसे आश्रय देता है। कलकत्ते में उसके घर वालों को सूचना दी। बच्चे के माता पिता और घर के सभी लोग भगवान की कृपा के साथ साथ उस व्यक्ति की दया की सराहना करने लगे। श्री हनुमान जी महाराज की आराधना का यह प्रत्यक्ष फल था, जिसे देखकर जीवन धन्य हो गया। आप और मैं श्रवण कर रहे हैं कि कैसे श्री हनुमान जी की कृपा से 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से, संकल्प पूर्वक प्रभु को पुकारने से, विश्वास और श्रद्धा से केवल श्री हनुमान जी से प्रार्थना करने पर जीव का कल्याण हो गया। बालक कैद से छूट गया। अपहरण किया हुआ बालक जो मृत्यु के मुंह में था, केवल प्रभु से पुकार लगाने के कारण, केवल प्रभु को पुकारने से वह छूट गया, घर वालों के समीप आ गया और सुरक्षित था। ऐसा अद्भुत प्रभाव है प्रभु की कृपा का। ये कृपा अनुभूतियां जब जब आप और मैं श्रवण करते हैं, निश्चय ही हमारे हृदय में ये भाव उठता है कि प्रभु कैसे दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, करुणा सिंधु हैं, जो भक्त की पुकार को श्रवण करते हैं और उसके कष्ट को दूर करते हैं। हम आप भी प्रभु को बारंबार पुकारें और अपने इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाए, इस रोग से मुक्ति पाए, बार बार जन्मने और मरने के कष्ट से मुक्ति पाए। निश्चय जानिए, साधक जब प्रभु को बार बार पुकारेगा तो निश्चय ही उसका कल्याण होगा। जय श्री हरि।